हर शाम अपनी बेडरूम की खिड़की से सैम सड़क के उस पार पुराने पार्क को देख सकता था। यह एक सामान्य पार्क था जिसमें एक फिसलपट्टी, स्लाइड, एक रेत का डिब्बा, सैंडबॉक्स और झूलों का एक सेट था। लेकिन उन झूलों में से एक अजीब था। जबकि बाकी सभी पूरी तरह से स्थिर लटके रहते थे, यह वाला हमेशा हिल रहा होता था, एक धीमी कोमल आगे पीछे की गति, जैसे कोई अभी अभी उस पर से उतरा हो। एक शाम सैम की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने एक टॉर्च पकड़ी और चुपके से घर से बाहर निकल गया। घास पर उसके जूते की आवाज नहीं आ रही थी। पार्क खाली था, जो केवल एक टिमटिमाते लैंप पोस्ट से प्रकाशित था। एक आवाज के अलावा हवा शांत थी, हिलते हुए झूले की धीमी चर्र की आवाज। जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा पार्क से गुजरी, जिससे बाकी झूले एक पल के लिए डोल गए और फिर रुक गए। लेकिन वह एक झूला एक स्थिर, भूतिया गति से चलता रहा। उस पर कोई नहीं था, हवा उसे धकेल नहीं रही थी। सैम ने अपनी टॉर्च झूले की सीट पर डाली। वह पुरानी और लकड़ी की थी, जिस पर एक छोटा नाम खुदा हुआ था, लिली। अचानक उसने एक किलकारी सुनी। यह एक छोटी लड़की के हंसने की आवाज थी, हल्की और हवादार, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह उसके चारों ओर से आ रही हो। वह घूम गया, लेकिन पार्क खाली था। कौन है वहां? सैम ने आवाज लगाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। किलकारी रुक गई। एकमात्र आवाज झूले की लगातार चर्र की थी। उसने अपने कंधे पर एक थपकी महसूस की। वह चीखा और पीछे हट गया, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। वह घर भागने ही वाला था जब उसने झूले के नीचे जमीन पर कुछ देखा। यह एक पुराना, फीका पड़ चुका नीला रिबन था, जो पूरी तरह से धनुष के आकार में बंधा हुआ था। उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, झूला रुक गया। खामोशी अचानक और भारी थी। एक धीमी, उदास आह उसके आर पार गुजरती महसूस हुई। उसने अपने हाथ में पकड़े रिबन को देखा और फिर सीट पर खुदे हुए नाम को, लिली। उसे एहसास हुआ कि वह उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह अकेली थी और अपना रिबन खो चुकी